मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 7th का साइंस का लेक्चर है जिसमें हम आज स्टडी करेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था कि उसमें हमने ऊन के बारे में, जिसे हम वूल कहते हैं, कि फाइबर्स टू इनटू वूल की उसकी जो प्रोसेस थी उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेप था जो शेयरिंग, कि जिसमें सारे हम उसके बाल जो कलेक्ट करते थे, उसके बाद स्कोरिंग कि जो साफ़ करते थे। फिर सॉर्टिंग में क्या था कि वो अलग अलग जो सेम टाइप के जो बाल हैं वो इकट्ठे करते थे, मतलब फाइबर्स इकट्ठे करते थे फाइबर्स बनाने के लिए। फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स, जो बर्सिस मतलब कि जो रेसे होते हैं, जो गूंचड़े होते हैं रोंग वो, और फिर डाइंग करते हैं, फिर उसमें कलर करते हैं और लास्ट में उसको रोलिंग कर देते हैं। सो हमने ये देखा था जो ऊन जिससे बनता है, ये सारी प्रोसेस देखी थी। आज के लेक्चर में हम जो सिल्क के उसकी जो प्रोसेस है कि वो कैसे मिलता है वो हम देखेंगे। सो उसके बाद एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है कि वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। अब जो वूल इंडस्ट्री मतलब जो ऊन की इंडस्ट्री है कि जहाँ पे ऊन बनते हैं, वो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं कि जिसकी वजह से उनका गुजारा चलता हो। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्ट बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच क्यूज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। अब क्या होता है कि इसमें एक बीमारी हो जाती है कि बैक्टीरियम उसके जो नाक होते हैं, जो उनका नोज़ होता है उसमें चले जाते हैं। मतलब कि जो ऐसे छोटे छोटे रेसे होते हैं तो वो उनके नोज़ में मतलब नाक में चले जाते हैं, उनके हाथ में रह जाते हैं, तो उनको डिजीज़ हो जाता है एंथ्रेक्स। फिर और ये इसको रिस्क होता है कि ऐसी इस टाइप की जॉब में जहाँ पे ये सब ऊन वून बनता है वहाँ पे, तो इनको एक ब्लड में ये जो डिजीज़ हो जाता है, ब्लड में इनके जो रेसे चले जाते हैं नाक के माध्यम से, ठीक है, नोक के, एंथ्रेक्स नाम का ये डिजीज़ होता है। अब हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 3.4 है डिबेट amongst your classmate whether it is a fair on the part of a humans or to rear sheep or then chop off their hair for getting wool। अब जब आप अगर क्लास में होते कि सब स्टूडेंट होते तो हम ऐसी डिबेट करते कि चर्चा करते कि जो सीप के बाल हैं, फिर दूसरे जो एनिमल हैं उनके बाल हैं, तो कैसे उनका ऊन बनता है वो सब हम देखते, ठीक है। सो अब 3.2 है, अब हम सिल्क देखेंगे। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। जो सिल्क फाइबर्स है वो एनिमल्स का ही फाइबर्स है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, उसको जो सिल्क वॉर्म्स है उसको सिल्क वॉर्म स्पिन, उसे सिल्क फाइबर भी कहा जाता है। द रिनिंग ऑफ अ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब जो इसमें से सिल्क बनाते हैं, जो ये सिल्क मिलता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। अब आपके मॉम की चाची या आपके आंट हैं उनके, या आपके दादी हैं उनके, जो वो साड़ी पहनते हैं, कि जो वो साड़ी पहनते हैं वो कौन सी टाइप की है, तो आपको पता होगा वो ऐसी साड़ियाँ आती है ना, जैसे मुझे तो कोई नाम याद है, आपके मदर को, आपकी आंटी को, या फिर आपके ग्रैंड मदर को याद होंगे कि वो पटोड़ा आता है, ये सब टाइप की डिफरेंट बांधनी, ये सब टाइप की डिफरेंट ऐसे साड़ियाँ आती हैं। सिल्क मतलब कि जो जिसमें से साड़ी बनती है, उनके नेम आपको ढूंढने हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अब हम ये सिल्क की पूरी प्रोसेस देखें उससे पहले जो सिल्क मोथ है उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, कि जो सिल्क मोथ है उसमें से ही जो हमको सिल्क मिलता है, ठीक है। सो उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। अब जो फीमेल सिल्क होती है वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, या फिर वो टूटते नहीं हैं, उनमें से लार्वा मिलता है उसको। देखिए यहाँ पे लार्वा, कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स तीनों का मतलब एक ही है, डिफरेंट इनके नेम है, ठीक है। वो एग्स देते हैं, फिर उसके बाद लार्वा बनता है और उसको कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। दे ग्रो इन अ साइज एंड व्हेन दे कैटरपिलर्स इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इज लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब देखिए कि वो
एग्स बन गया, फिर लार्वा एग्स होता है, फीमेल एग अंडे देते हैं, फिर उसके बाद वो लार्वा बनता है, लार्वा को कैटरपिलर्स कहते हैं और सिल्कवॉर्म भी कहते हैं। फिर वो ग्रो अप हो जाते हैं, उसकी ग्रो हो जाती है, उसकी साइज़ हो जाती है कैटरपिलर की, और वो जिस नेक्स्ट स्टेज में जाता है उसको प्यूपा कहते हैं। इट इज़ फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब जो ये प्यूपा बन जाता है तो वो अपने आप अपने आजू बाजू अपने आसपास एक नेट टाइप की रचना कर देता है। देन इट इज़ अ स्विंग्स इन इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फ्रॉम द ऑफ द फिगर ऑफ 8। अब वो अपने हेड के आसपास 8 बार ऐसे, देखिए यहाँ पे 8 कैसे, ऐसे इस आकार में, तो ऐसे हम उल्टा 8 को कर दें तो इस आकार में अपने हेड पे ऐसे 8 बार ऐसे साइड टू साइड होगा, ठीक है, अपने आसपास 8 बार ऐसे 8 की साइज़ में ऐसे होगा। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑफ एक्सपोर्ट्स टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। अब क्या होता है कि वो अपने आसपास हेड के आसपास ऐसे 8 की साइज़ में घूमता है, तो वो अपने आसपास ऐसे कैटरपिलर्स जो सीक्रेट्स ऐसे फाइबर्स बनाते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन रिलीज़ करता है, और वो प्रोटीन जब एयर में आ जाता है तो वो सिल्क फाइबर्स बन जाता है, ठीक है, जो अपने आसपास हेड के आसपास वो 8 टाइप में ऐसे रचना करता है 8 में, तो जो आसपास प्रोटीन उसको मिलता है तो वो प्रोटीन एयर के माध्यम में आ जाता है तो वो सिल्क फाइबर बन जाता है। सुन द कैटरपिलर्स कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा सो अब वो कैटरपिलर है वो पूरा ऐसे बन जाता है, फिर वो सिल्क फाइबर्स बनता है, फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कवरिंग इज नॉन एज ए कुकुन। अब जो ये कवरिंग होती है उसको हम कुकुन कहते हैं। द फ्यूदर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू माउथ कंटिन्यूस इनसाइड कुकुन, फिगर 3.9। अब जो ये पूरा डेवलपमेंट है प्यूपा से म्यूथ, तो वो कुकुन में होता है अंदर। देखिए फर्स्ट वो क्या बनता है कि फर्स्ट वो जो फीमेल है, फीमेल सिल्क के वो एग देते हैं, उसके बाद वो लार्वा बनता है, लार्वा को हम कैटरपिलर्स या फिर सिल्क को हम कहते हैं, और वो सिल्क कैटरपिलर्स ग्रो होता है, फिर उसका जो स्टेज आता है उसको प्यूपा कहते हैं। फिर प्यूपा के फिर क्या होता है, वो अपने आसपास ऐसे होल्ड के आसपास नेट जैसी रचना कर देता है। अब वो अपने हेड के आसपास 8 के शेप में वो घूमता है। इस मूवमेंट में वो कैटरपिलर्स एक सीक्रेट फाइबर रचना करता है जो प्रोटीन होता है। सो प्रोटीन हेयर के माध्यम में आता है तो वो सिल्क फाइबर बन जाता है। फिर कैटरपिलर्स कंप्लीटली सिल्क फाइबर्स बन के वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कवरिंग को कुकुन कहते हैं। फिर कुकुन क्या हो, लास्ट में वो कुकुन हो जाता है और वो म्यूथ में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क क्लॉथ में, ठीक है। अब वो कुकुन बन गया। फिगर 3.9 हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेल और फीमेल है। अडल्ट सिल्क मॉथ्स ऑफ एग ऑफ मल्टीबेरी लीव्स सिल्कवॉर्म कुकुन। यहाँ पे आप कुकुन को अभी देखिए, कुकुन की ये रचना है, ठीक है। बाकी के आगे की हम आगे देखते हैं। कुकुन बन गया। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। अब वो कुकुन बन जाता है जो सिल्क फाइबर से उसका सिल्क क्लॉथ में यूज़ होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है, मतलब कि सिल्क का एक धागा है, वो इतना मजबूत होता है कि उसकी कंपैरिजन में हम स्टील को ले सकते हैं, ठीक है, जो स्टील आती है उसको। अब आगे देखते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मॉथ। अब जो सिल्क यार्न है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कुकुन का जो मॉथ है उसको सिल्क मॉथ कहते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द सिल्क यार्न दे येल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अब वो लास्ट में सिल्क मॉथ बन जाता है। कुकुन के बाद उसका जो स्टेज आता है, कुकुन में से हमको देखिए, कुकुन में से एक अंदर के भाग में सिल्क मॉथ मिलता है, और जो ये सिल्क मॉथ है उसकी डिफरेंट वैरायटी आती है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कैसे बिल्लियों में डिफरेंट वैरायटी आती है। फिर जो डॉग्स होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे डॉग्स हैं तो उसमें कैसे डिफरेंट वैरायटी आती है, तो इस टाइप के जो सिल्क मॉथ है उसमें भी वैरायटी आती है उनके टेक्सचर में। तो फर्स्ट कोर्स है स्मूथ शाइनी, तो कभी कभी उनके कोर्सेस में स्मूथ में और कभी
जो उनकी शाइनी है, कभी उनके चमकदार में, कभी उनके स्पेस में, कोर्स में, ऐसे डिफरेंट 10। अब इनके नेम है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 10 टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, इटीजी। टसर सिल्क, मोगा सिल्क और कोसा सिल्क इनके नेम है। आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। अब जो ये कहाँ से मिलते हैं, ये कुकुन का जो अंदर का भाग ऐसे मोथ्स के उन्स में से मिलता है। द मोस्ट ऑफ कुकुन सिल्क द मोस्ट ऑफ सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। अब इसमें जो मेन है वो आपको नेम याद रखना है, तो वो है मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर्स एंड इलास्टिक एंड कैन बी डायड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अब जो ये सिल्क फाइबर है वो कुकुन में से जो कुकुन के जो ये सिल्क फाइबर है कुकुन ऑफ द दिस मोथ इज सॉफ्ट। जो कुकुन के अंदर से जो मोथ मिलता है वो सॉफ्ट है, लस्टर है एंड इलास्टिक है, और वो ब्यूटीफुल कलर में भी मिलता है कि उनके ब्यूटीफुल कलर भी होते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अब ये सेरीकल्चर की ये कल्चर है कि ये एक प्रथा है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म जो इंडिया का एक बहुत ही पुराना पैसा, मतलब कि बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेनेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। जो इंडिया है, मतलब हमारा देश है, वो अच्छी मात्रा में सिल्क का बिजनेस करता है। तो हमने आज ये सिल्क का देखा कि सिल्क कहाँ से आता है, पूरी उसकी प्रोसेस देखी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे कि कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, वो सब हम देखेंगे। 3 से 4 ही ऐसे टॉपिक हैं, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम वर्कबुक में चलते हैं कि वर्कबुक में जहाँ से हमारा बाकी है वो हम जैसे कैसे डेली देखते हैं लेक्चर के बाद वर्कबुक के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो अब हम जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, वहाँ के कुछ न्यूट्रिशन प्लांट वाला कि यहाँ के कुछ क्वेश्चन के आंसर बाकी हैं, सो वो आपको बता देता हूँ। तो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के बीच में दो ऐसे डिफरेंसेस देने हैं, तो इनके मैंने आंसर यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए, जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देम सेल्स, मतलब कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रोपिक है तो वो डिफरेंट है। फिर उनके दो मैंने ऐसे एग्जांपल रख दिए हैं। फिर उसके बाद है पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। तो सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट के भी इस तरह ही हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 दिए हैं, तो आपको 3 में से कोई 2 लिखना है, ठीक है। 3 यहाँ पे पॉइंट्स है, तो आपको 3 में से कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद है algae एंड फंगी। तो algae एंड फंगी का भी है, उसके भी 2 पॉइंट हैं, वो आपको लिख लेने हैं। फिर यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी है, तो कॉलम ए को कॉलम बी के सामने जो मैच होता है वो रखना है। तो क्लोरोफिल में डी आएगा, लीफ। फिर नाइट्रोजन में ए बैक्टीरिया आएगा। फिर एनिमल्स में सी आएगा, सॉरी बी आएगा, हेटेरोट्रोप्स। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेड होते हैं। फिर इंसेक्ट्स में आएगा पिचर प्लांट। सो हाँ, इसमें इंसेक्ट्स में पिचर प्लांट आएगा। उसके बाद नीचे भी ऐसे ही कॉलम ए और कॉलम बी है, और हमको बीच में आंसर लिखना है, ठीक है। सो कसकटा में आएगा बी, पैरासाइट का एग्जांपल है। फिर पिचर प्लांट में सी आएगा कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। फिर मशरूम में आएगा डी कि सेप्रोट्रोपिक प्लांट है। और जो यहाँ पे एक न्यू थिंग है कि स्पायरोगायरा, वो एक algae का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको एक न्यू थिंग है कि ये आपको पहली बार आया है। जो स्पायरोगायरा है वो एक प्रकार का algae का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, स्पायरोगायरा वो algae का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद 2 शॉर्ट नोट है, वो आपको लिखनी है। फर्स्ट इंसेक्टिवोरियस की है, जिसमें पिचर प्लांट के बारे में जो आपको लिखना है सब कुछ। सो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे टैप कर दिया है, ठीक है। ये आप लिख देना। इंसेक्टिवोरियस प्लांट में हमने देखा था ना कि वहाँ पे जो इंसेक्ट ऊपर आते हैं, फिर उसमें इंसेक्ट नीचे चले जाते हैं, बाल जैसी ऐसी रचना में वो फंस जाते हैं। ये सब आपको लिखना है। फिर उसके बाद है सेप्रोट्रोपिक प्लांट, जिसमें फंगी आएगी, मशरूम आएगा, वो सब जो बारिश वाले मौसम में ज़्यादा होते हैं, जिसके एग्जांपल जीस्ट है, मशरूम है, स्पायरोगोरिक प्लांट है, सॉरी सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स है, म्यूकर, ये सब न्यू आपको लिखने हैं। सो आज का आपका होमवर्क यही है कि जितनी भी वर्कबुक आपकी कंप्लीट हुई हो, फर्स्ट यूनिट आपका जितना भी कंप्लीट हुआ हो, वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो आज भी हमने देखे ये आंसर के
सॉरी क्वेश्चन के आंसर उन्हें देखे तो आप ये सैटरडे या मंडे तक सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों की वर्कबुक कंप्लीट हो गई हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूरी बुक के फ़ोटो भेज दीजिए, ठीक है। पूरा जो यूनिट फर्स्ट है वो जिसका भी कंप्लीट हो गया हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर, जिनके भी कंप्लीट हो गए हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दे, और जिनकी भी बाकी हो वो सैटरडे या मंडे तक सेंड कर दे। और जिनको भी यूनिट 1 जो फर्स्ट यूनिट है कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट के किसी को भी क्वेश्चन के आंसर न मिलते हो कोई भी क्वेश्चन के वर्कबुक के, तो वो मुझे व्हाट्सअप पे क्वेश्चन का फ़ोटो भेजे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंड कर दूंगा। ओके चिल्ड्रंस, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए मॉर्निंग में 8 to 10 o'clock और शाम को 4 से 6 o'clock में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।